हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू टैलेंट क्लासेस। जैसा कि बच्चों, आज के इस वीडियो में जो है हम लोग होम साइंस के बारे में स्टडी करेंगे। होम साइंस इट मीन्स गृह विज्ञान, जो कि अगर देखा जाए तो ये सब्जेक्ट जो है गर्ल्स का जो काफ़ी फेवरेट सब्जेक्ट माना जाता है, क्योंकि इस सब्जेक्ट में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि उन लोगों को ऑलरेडी पता होता है, और ज़्यादा मतलब इस सब्जेक्ट में ज़्यादा उनको प्रेशर भी नहीं रहता है। अगर वो चाहें तो एक बार थोड़ा-सा सिलेबस को देख लेती हैं, पढ़ लेती हैं, तो आसानी से जो है इस टाइप के पेपर को सॉल्व कर पाएँगी। ठीक है? क्योंकि इस सब्जेक्ट में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनके बारे में हम लोग को ऑलरेडी पता होता है। होम साइंस मतलब गृह विज्ञान, मतलब घर से रिलेटेड चीज़ें, इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं जिसके बारे में आसानी से स्टडी करके बताया जा सकता है। और वो लोग आसानी से जो अपने एग्जाम में लिख सकती है। ठीक है? जैसे हम आपको बता दे रहे हैं, इसमें सिलेबस के बारे में बता दिया जा रहा है, और ये भी आपको बताया जाएगा कि कितने मार्क्स का पूछा जाता है, कितने मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव जो क्वेश्चंस होते हैं उसको कैसे सॉल्व करना है, और कितने वेटेज का होगा। हर एक चीज़ के बारे में आपको इस वीडियो में बताया जाएगा, इसलिए आप इसको ध्यान से सुनिए। ठीक है? तो देखिए, हम लोग आ गए इस फॉर्मेट पर, मतलब जो दिया है इसके बारे में आप लोगों को स्टडी करनी है। ये आपका सिलेबस है। ये क्या आप लोगों का सिलेबस सामने दिया हुआ है। ठीक है? समझ गए? और इस सिलेबस की बात की जाए आप लोगों से, पहले बच्चों आप ध्यान से देखिए, इसमें लिखा हुआ है सिलेबस, सिलेबस फॉर क्लासेस 12, और स्ट्रीम कौन सा है? आर्ट्स। कौन सा स्ट्रीम है? आर्ट्स है। ठीक है? और इसमें आपका जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट है होम साइंस, जिसको हम लोग बोलते हैं गृह विज्ञान। क्या बोला जाएगा? गृह विज्ञान। और इस सब्जेक्ट्स के बारे में अगर बच्चों बात की जाए, तो इस सब्जेक्ट को भी जो है 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है? जो पहला आपका हो गया ऑब्जेक्टिव, दूसरा हो गया सब्जेक्टिव। ठीक है? और इसी तरह से जो पार्ट वाइज डिवाइड किया गया है, अगर ऑब्जेक्टिव के बारे में बात की जाए, इसमें आपको जो है टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने मिलते हैं? 70 मिलते हैं। कितने? 70, यानी 70 क्वेश्चन आपको मिलेंगे बनाने के लिए, जिसमें कि आपको बनाना कितना है, तो आपको केवल जो है 70 क्वेश्चन में केवल आपको जो है 35 इट मीन्स 35 क्वेश्चन का ही आपको रिप्लाई करना है, जवाब देना है। यानी, और 1 क्वेश्चन 1 मार्क्स इक्वल टू, यानी 30 क्वेश्चन इन 30 इंटू 1 करो, 35 इंटू 1 करते हो आप, तो आपको कितना हो जाएगा? टोटल 35 मार्क्स के क्वेश्चन बनाएंगे तो आपको 35 मार्क्स मिल जाएगा। तो उसके बाद अगर बच्चों बात की जाती है, तो ये तो हो गया आपका 70 मार्क्स का पेपर जो है होम साइंस का सेट होता है। बाकी जो 30 मार्क्स है वो कहाँ गया? प्यारे बच्चों, कहीं गया नहीं है। 30 मार्क्स आपको बता दिया जा रहा है कि ये आपका जो है प्रैक्टिकल, क्या है? प्रैक्टिकल है, जो मिलता है कहाँ से है? तो ये जो 30 मार्क्स जो मिलेगा आपको, ये आपके स्कूल से मिलेगा। प्रैक्टिकल में जो है स्कूल की तरफ से जो आप लोगों से नोट्स, मतलब कॉपी प्रैक्टिकल भी बनवाए जाते हैं, और क्लास में हो सकता है तो आप लोगों से ओरल टेस्ट भी लिया जाए। ठीक है? तो आपको जो है 30 मार्क्स यहाँ से मिल जाएगा। उसके बाद अगर सब्जेक्टिव के बारे में बात की जाए, तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन में जो है नंबर ऑफ क्वेश्चन के बच्चों में अगर बात की जाती है 35 होते हैं। कितने होते हैं? 35 क्वेश्चन होंगे, जिसमें कि अगर बात की जाए 35 क्वेश्चन में 2 पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया जाता है। एक होता है आपका शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, यानी लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि उसमें जो नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात की तो 20 नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होंगे? 20 होंगे, जिसमें कि बनाना कितना होता है? तो 20 क्वेश्चन में से केवल आपको 10 क्वेश्चन ही बनाने होते हैं। सबसे बड़ा आप लोगों को प्रॉफिट यहाँ पे ये होता है कि, यानी जितना क्वेश्चन दिया रहता है, ठीक उसका 50% सॉल्व करना होता है। ये है, मतलब कहने का मतलब है कि आपके पास बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, आप आसानी से कर पाओगे। यहाँ पे जो आपको दे दिया 10 क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का? 2 मार्क्स का होता है, 2 मार्क्स का होता है। तो जब आप मल्टीप्लाई करो तो 10 इंटू 2 इक्वल टू 20 मार्क्स, यानी कि आप जो है 20 नंबर प्राप्त कर सकते हैं 10 क्वेश्चन को सॉल्व करके। ठीक है? उसके बाद बच्चों अगर बात की जाए, तो ये हो गया आपका शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। अब बारी आती है लॉन्ग क्वेश्चन आंसर की, यानी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जिसमें कि प्यारे बच्चों, इसमें जो है नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात किया तो 6 होते हैं। कितने होते हैं? 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें आपको बनाना कितना है? तो बनाना केवल आपको 3 क्वेश्चन ही होता है।
एक क्वेश्चन जो 5 मार्क्स का होता है, तो 3 इंटू 5 इक्वल टू 15 मार्क्स, यानी कि आप दीर्घ जो क्वेश्चन दिया रहता है उससे आप 15 नंबर आसानी से इसको कर सकते हैं। और आपको बता दिया जा रहा है कि ये जो सब्जेक्ट है बहुत ही काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है फॉर गर्ल्स, और वो काफ़ी इंटरेस्ट के साथ सब्जेक्ट को सिलेक्ट भी करती हैं अपने सिलेबस में, और काफ़ी आसान सब्जेक्ट भी है। अगर बच्चे लोग जो है, बच्चे अगर चाहें कि मतलब जो है इसमें फुल में फुल स्कोर करना चाहें तो बहुत आसानी से फुल में फुल स्कोर कर सकती हैं, उन्हें मतलब किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि ये सब्जेक्ट बहुत ही ईजी सब्जेक्ट होता है, समझ गए। और ईजी सब्जेक्ट है तो चाहे तो बहुत आसानी से कर पाएंगे, जैसे कि आप लोग को बता दिया जा रहा है यहाँ पे, इसमें आपको समझा दिया जा रहा है, ठीक ना। कि जो होम साइंस है इसमें बहुत आसानी से आप चाहो तो क्वेश्चन बना सकते हो, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि बस ज़्यादा नहीं, एक बार उसको पढ़ लेना आता है, जब एक बार उसको पढ़ लिया बहुत आसानी से जवाब दे सकते हैं, समझ गए। इसलिए आपको बताया जा रहा है कि जो होम साइंस है ये बहुत ही काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है। इसको ज़्यादा नहीं, आप एक बार ध्यान से पढ़ लेंगे, हर एक टॉपिक के बारे में ध्यान से स्टडी कर लेते हैं, तो आप एग्जाम में जो है जो 70 मार्क्स का पेपर आता है उसको आप बहुत आसानी से सॉल्व कर पाओ। यहाँ कम 30 मार्क्स का, तो वो आपके हाथ में नहीं, वो तो स्कूल वालों के हाथ में, वो प्रैक्टिकल के रूप में मिलता है। तो उससे भी आपको लगभग जो है 30 में कितना हो कुछ भी हो तो 25 के अप्रोक्स आपको जो है स्कूल की तरफ से जो है प्रोवाइड करा ही दिए जाते हैं, समझ गए ना। इस ये था आपका होम साइंस का सिलेबस, ठीक है। अगर आप बेहतरीन ढंग से तैयारी करेंगे तो बहुत आसानी से जो है आप इसको कर पाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना है, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू सो वेरी मच।